हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा फिर से प्लानिंग के ऊपर। तो इस महीने में हम कंसंट्रेट करेंगे कि किस तरह से हम प्लानिंग को अपना इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारा जो गेम में डिसीजन मेकिंग बेटर हो। और इन लेसन्स के पीछे आइडिया ऐसा है कि किस तरह से हम मास्टर गेम्स को स्टडी करें ताकि हमारे आइडियाज या कैलकुलेशन उनसे हम मैच करा सके। तो ये जो पोजीशन है हमारे सामने, ये बहुत ही फेमस गेम है। दो वर्ल्ड चैंपियंस यहाँ पर खेल रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि इस पोजीशन में पोजीशन जो है किसके लिए बेटर लग रहा है आपको। सबसे पहले आप इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे लास्ट मूव आप देख सकते हो, ब्लैक ने खेला है B6। टिपिकल ये जो है सेमी तराश में से आया हुआ पोजीशन है। व्हाइट के पास देखिए दो सेंटर पॉन्स है, एक्टिव बिशप है और रूक्स देखिए कनेक्टेड है। तो सबसे पहले व्हाइट को प्लान क्या करना है कि रूक्स जाएंगे कहां पर। क्या ए रूक जो है C1 जाएगा और F रूक D1 जाएगा, या तो फिर ए रूक क्या D1 जाएगा और F रूक E1 आएगा। इसको डिसाइड करना पड़ेगा। और इन जनरल व्हाइट का इस पोजीशन में प्लान क्या होगा। इस पोजीशन को लगभग क्लियरली बेटर फॉर व्हाइट माना जाता है। पहले तो हो गया ये इवैल्यूएशन की बात, और इसके पीछे का रीजन ऐसा है कि व्हाइट का देखो आप सेंटर बहुत स्ट्रांग है और व्हाइट को दो आइडियाज यूज करने मिलता है। हम जिससे अक्सर कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल वीकनेस। ओपोनेंट के पास इधर दो वीकनेस हो, इस केस में हमारे पास दो एडवांटेजेस है। एक क्या है, डी पॉन पास पॉन बनेगा, किसी भी वक्त हमें D5 करने का चांस मिलेगा। इसका टाइमिंग सही होना पड़ेगा। और दूसरा हम देखेंगे टाइमली नाइट G5 या नाइट E5 आने से किंग साइड पे अटैकिंग चांसेस बनेगा। तो व्हाइट का पूरा प्ले इसी के ऊपर डिपेंड है। तो व्हाइट ने खेला रूके D1, गुड मूव, आइडिया D5। ब्लैक ने खेला BB7। तुरंत D5 करने से क्या होगा, बिशप को F1 या E2 पे जगह नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए रूक E1 बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। हम आगे नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, क्योंकि तुरंत D5 करने से यहाँ पर NA5 होता था, इसीलिए अब रूक C8 करते ही देखिए D5। अब यहाँ पर NA5 सबसे क्रिटिकल लाइन है। मोस्टली प्लेयर्स क्या करते हैं, एक्चुअल प्लेयर होता तो यहाँ पर देखिए बिशप F1 पीछे आता और ED के बाद आप देखो हमें D6 पर को अगर रोकना पड़े, क्वीन D6 है, तो यहाँ पर नाइट G5 करके नाइट E4 करेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी था। और NA5 को थोड़ा बेटर ऑप्शन जो है शायद बिशप E2 पर रखना है। इससे क्या होता है, सेम आइडिया ED क्वीन D6 फिर से नाइट G5। बस डिफरेंस यही है कि अब बिशप सीधा जो है F3 पर आ सकेगा। यानी कि अगर हम कोई भी वेटिंग मूव करें, जैसे कि H6 करें तो NE4, NC4 को बिशप टेक C4, और आप देखोगे कि नाइट E4 के बाद D पॉन जो है आगे बढ़ जाएगा। तो ये पोजीशन ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि व्हाइट का थोड़ा सा बेटर है। गेम में ब्लैक ने किया E टेक्स D5। वो शायद सोच रहा था व्हाइट E टेक्स D5 करेगा, लेकिन यहाँ पर BD5 गुड मूव। इधर ED5 NA5 को भी सेम आप देखो BE2 करना पड़ेगा। बताने का पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर BB3 करे और ये बिशप सरेंडर कर दे तो नाइट B3 AB QD6। अब आप देखो खेल पूरा बिगड़ जा रहा है, क्योंकि जब तक नाइट G5 नाइट E4 आएगा तब तक रूक D8 फॉलोड बाय क्वीन D5 हो जाएगा। देखिए नाइट G5 रूक D8 नाइट E4 को क्वीन टेक्स D5, और आप देख सकते हो पॉन जो है यहाँ पर फ्री में चला गया व्हाइट का। तो इसीलिए BD5 गुड मूव। अब पूरा टाइम जो है ब्लैक का वेस्ट होने वाला है इस पिन को निकालते हुए, और उतने में जो है व्हाइट किंग साइड पे अटैक की ओर कोशिश करेगा। 2 पॉइंट्स है F7 और H7 जहाँ पे व्हाइट अटैक कर सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर रूक E8 ब्लंडर है, इसी वजह से रूक E8 को देखिए नाइट G5, रूक से डिफेंड करना पड़ेगा। अगर NE5 करे तो ऑन द स्पॉट BB7 लूजिंग, तो फोर्स्ड रूक E7, उसको देखिए क्वीन F4, क्वीन E8 फोर्स्ड, F7 को सपोर्ट। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टैक्टिक्स BF7 या नाइट F7 दोनों सही, टेक्स 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 टेक्स, और लास्ट में रूक चेक और रूक टेक्स B7। फिर से सेम पॉइंट, छोटे टैक्टिकल आइडियाज से हम पोजिशनल गोल्स को फुलफिल करते हैं। ब्लैक ने खेला
इन A5 इस डेंजरस बिशप को ट्रेड करना जरूरी था। फिर से गुड मूव, क्वीन F4, F7 पर प्रेशर, सेम आइडिया, नाइट G5 होने वाला है। और आप देख सकते हो बिशप इंटू F7 का थ्रेट है या मेनली BB7 का थ्रेट है, जिससे डिस्कवर्ड अटैक हो रहा है। ओके, तो QC7 क्वीन ट्रेड की कोशिश, क्वीन F5। अब देखो आप थ्रेट NG5, F7 और H7 वीक, तो यहाँ पे अगर H6 करें तो देखिए बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स, रुक D7, रुक C7। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ब्लैक इक्वलाइज कर सकता है, पर अब देखो रुक D1 के बाद पोजीशन काफी मुश्किल है। मेन पॉइंट क्या है, अगर रुक टेक्स करे, रुक टेक्स के बाद देखो आप A7 बहुत वीक हो रहा है, बैक रैंक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, QC6 को H4, टिपिकल आइडियाज है। अब देखिए नाइट E5 आ सकते हैं, QC1 चेक को जस्ट किंग H2 पर सेफ है, A7 वीक रह जाएगा। व्हाइट के पास E5 E6 का भी प्लान देखिए इस पोजीशन में अवेलेबल है। तो ब्लैक ने खेला गेम में BD5, अब E टेक्स D5। तो अब दो प्रिंसिपल्स यूज करेगा व्हाइट, दो वीकनेसेस रदर, एक H7 का और दूसरा देखिए ये जो एडवांस्ड पास पॉन मिल चुका है इसको पुश करने की कोशिश करेगा। तो ये दो प्लान्स को व्हाइट कंबाइन करते जाता है और ऑब्जेक्टिव अपना फुलफिल करता है। अभी भी देख के लगता है पोजीशन इतना खराब नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो ब्लैक ने ट्राई किया QC2 मेन मूव गेम में, लेकिन अगर दूसरा कुछ करे जैसे कि QD6 तो NG5, देखिए आप क्वीन ट्रेड करा रहा है पर तो भी टेक्स टेक्स, D6, नाइट B7, D7, रुक D8, RE7। बहुत ज्यादा मुसीबत है ब्लैक के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई पीस हिल ही नहीं रहा है और F6 ब्लंडर है। F6 करते ही देखिए नाइट E6 विनिंग होगा। तो इस वजह से देखिए आप ये पोजीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। NC5 ओनली मूव और अब रुक D6। फिर से सिमिलर प्रॉब्लम, यहाँ पे वाइट प्रेशराइज करते जाएगा, ब्लैक इंप्रूव नहीं कर सकता है। वाइट के पास देखिए दो तीन इंटरेस्टिंग प्लान्स है यहाँ पर। एक तो है F पॉन यूज करना, F3 फॉलोड बाय इस नाइट को ट्रेड करा सकता है ताकि FE से यह E पॉन भी एडवांस होने लग जाए। ब्लैक का A पॉन मूव नहीं होता है क्योंकि B6 वीक है और किंग जो है F2, E3, D4 इस तरह से आगे आ जाएगा। तो ये रुक एंड गेम हो सकता है कि व्हाइट का विनिंग हो। देखिए इस तरह से हम प्लानिंग को अपना इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिन जिन जगहों पे मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली बेटर है, उन जगहों पे आप रुक के प्लान बनाने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं मूव NC4 पर। NC4 से देखिए नाइट जो है ब्लॉकेड करना चाहता है। नाइट इज ए वेरी गुड ब्लॉकेडर ऐसा कहते हैं इस D6 स्क्वायर पर यहाँ पे देखिए फिर से नाइट G5, G6, क्वीन पर टेम्पो गेन किया, क्वीन H3, H5 और अब फिर से नाइट E4। देखिए नाइट ने D6 और F6 दोनों स्क्वायर्स पर कंट्रोल ले लिया। नाइट D6, नाइट F6 चेक, के G7, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव, क्वीन G3। देखिए सिंपल पोजिशनल जो आइडियाज है उसको टैक्टिक्स का सपोर्ट, किंग F6 को ऑफ कोर्स आप जान चुके होंगे, क्वीन E5 मेट है। तो प्रॉब्लम क्या है, अब नाइट H5 चेक और नाइट H5 इजीली बचेगा नहीं, किंग H8 करना पड़ेगा, किंग H8 को QG5। अब देखो आप क्वीन H6 मेट है तो ओनली मूव नाइट F5, नाइट F5 को D6। अब देखो किस तरह से डी पॉन आगे बढ़ गया ब्लैक के ओवरलोडिंग के वजह से। नाइट D6 ले नहीं सकता बिकॉज नाइट D6 अगर ले तो क्वीन H6 चेकमेट होगा, यानी कि अब डी पॉन आगे बढ़ते जाएगा और वाइट विनिंग है। तो फाइनली गेम में ब्लैक ने किया क्वीन C2, क्वीन ट्रेड के लिए ट्राई कर रहा है, क्वीन F4। वाइट इतना जल्दी ट्रेड नहीं चाहता है, पहले ब्लैक रूक को पैसिव रखेंगे हम। तो यहाँ पर ब्लैक ने सोचा पैसिव बैठने से कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा A2 का पॉन ले लेते हैं और एटलीस्ट A और B पॉन से हम थोड़ा सा थ्रेड्स बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ब्लैक और कुछ करता, फॉर एग्जांपल देखिए नाइट C4 बहुत लॉजिकल लग रहा है इस पोजीशन में, पर आप देख सकते हो नाइट C4 को चाहे तो रुक C1, उसको क्वीन टेक्स A2 और उसको देखिए फिर से
रुक A1, क्वीन C2 को देखिए रुक A7, यानी कि मटेरियल तो मिला नहीं और व्हाइट का रुक ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अब देखो नाइट G5 का मैसिव थ्रेट है, D6 पर भी हमारा कंट्रोल है क्वीन से, यानी नेक्स्ट मूव D6 होगा और पोजीशन व्हाइट का आप कह सकते हो कि विनिंग ही है। चलिए गेम पर चलते हैं। क्वीन टेक्स A2, D6, डी पॉन अब डेंजरस बन रहा है, रुक D8, D7, अब F8 का रुक देखिए आप पैरालाइज हो गया है। ब्लैक का ओनली चांस है ए और बी पॉइंट्स को जल्दी से पुश करना, तो क्वीन C4, क्वीन ट्रेड की कोशिश, क्वीन F5, ऑफ कोर्स व्हाइट अभी भी क्वीन ट्रेड नहीं चाहता है। मेन मूव जो है गेम में ब्लैक ने H6 खेला, NG5 स्टॉप किया। अगर क्वीन C6 करता तो देखिए नाइट E5, D7 को सपोर्ट, F7 पर अटैक, क्वीन E6, क्वीन ट्रेड की कोशिश, और अब देखिए क्वीन C2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव। यहाँ पर क्या होगा, और मेन जैसे मैंने आपको एरो बना रखा है, QC7 का मेजर थ्रेट है और QC7 के बाद अब देखो पोजीशन पैरालाइज होगा। इवन B5 को देखिए QC7, ओके, ये पोजीशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्वीन ट्रेड के बाद। हाँ, कोई ना कोई पॉइंट पे NC6 या NF7 सैक होने के पूरे असर बन रहे, तो ये पोजीशन ऑलमोस्ट लूजिंग है। हम अभी सिमिलर पोजीशन गेम में आया ही है, देखने जा रहे हैं। तो ब्लैक ने खेला यहाँ पर H6, नाइट G5 स्टॉप किया, रुक C1, क्वीन A6, रुक C7, रुक 7th रैंक पहुंच गया। अब देखो अब B5, ओनली चांस, क्वीन को देखिए इस रैंक को क्लियर किया है, ओके, और बी पॉन B4 B3 पुश करने का ट्राई कर रहा है। नाइट D4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव, यहां से आप एक्चुअली कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये व्हाइट टू प्ले एंड विन का पोजीशन है, दो लाइंस है। अगर देखिए यहाँ पर क्वीन D6 करता तो आप कैलकुलेट करने की, ऑफकोर्स ब्लैक ने पॉन दिया नहीं B5 का, क्योंकि मटेरियल भी चला जाता। इसको बेटर डिफेंस कर रहे बुक्स में, पर प्रैक्टिकली देखिए बिल्कुल बेकार है। क्यों, नाइट टेक्स B5, क्वीन मूव्स, रुक F1, रुक थोड़ा पैसिव हुआ दैट्स इट, पर देखिए A7 भी चला जाएगा, नाइट B3 को, रुक A7, यानी कि मटेरियल भी चला गया, एक्टिविटी भी नहीं है, तो बस जस्ट बैठ के हारने वाला पोजीशन है, पैसिव पीसेस है। तो ब्लैक ने इसको गेम में एक्चुअली रिजेक्ट किया। तो ब्लैक ने खेला गेम में देखिए क्वीन B6, C7 कर पे रुक पर अटैक। अब यहाँ पे गुड मूव, रुक C8, गेम ओवर है। व्हाइट टू प्ले एंड विन का पोजीशन बन रहा है यहाँ पर। आप थोड़ा कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पर मैं आपको आइडियाज सारे बता देता हूँ। अगर क्वीन D4 मारा ऑफकोर्स, तो देखिए रुक टेक्स RE8 मेट हो गया, रुक टेक्स D8 क्वीन या रुक मेट। अगर G6 करे तो रुक D8, देखिए पॉइंट कितना बढ़िया है। अगर GF5 करे, रुक इनटू F8 चेक, KF8 रुक चेक, किंग मूव्स D8 क्वीन, सब कुछ सपोर्टेड भी है और रुक G8 का थ्रेट भी है। और यहाँ पर अगर क्वीन D8 ले तो भी देखिए क्वीन B5, ये भी पोजीशन लूजिंग, पूरी तरह से प्रेशराइज्ड पोजीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो रुक E8 आने वाला है अगला मूव। अगर B4 खेला तो भी देखिए रुक E8, इस रुक E8 का एक्चुअली कोई डिफेंस लग नहीं रहा है। अब देखिए क्वीन टेक्स D4 को, रुक इनटू F8, रुक इनटू F8 फोर्स्ड, उसको टेक्स, मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा यहाँ पर गुड मूव QC5। फिर से देखिए पोजिशनल एंड्स को टैक्टिक्स से मीट किया, टेक्स तो D8 क्वीन चेकमेट। तो गेम में ब्लैक ने खेला देखिए नाइट B7, नाइट से D8 स्क्वायर पर गार्ड किया है, पर यहाँ पे देखिए व्हाइट टू प्ले एंड विन, मैं बता चुका हूँ ये ऑलमोस्ट विनिंग है। आप मूव फाइंड करने की कोशिश कर सकते हो, एकदम सिंपल मूव, NC6, गेम ओवर। D7 को सपोर्ट है, D8 का रूक फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है। ब्लैक ने ट्राई किया ND6, ये ओनली होप था। यहाँ पर व्हाइट ने देखिए देख रखा था, स्टनिंग मूव ND8, नाइट F5, अब जस्ट नाइट देखिए मूव कर लेगा। तो आप देख सकते हो रुक इनटू F8 फॉलोड बाय D8 का कोई डिफेंस ही नहीं है, यानी कि अब रुक टेक्स रुक और D8 क्वीन बनेगा ही, कुछ भी कर ले। तो फॉर एग्जांपल G6 तो टेक्स चेक और रुक अप पोजीशन है, व्हाइट का विनिंग है। तो इस जगह पे जो है ब्लैक प्लेयर ने रिजाइन किया।
तो प्लेयर्स से देखिए, स्माइस्लो वाइट है और पेट्रोशियन ब्लैक, दोनों ही मैंने जैसे बताया वर्ल्ड चैंपियंस थे। इन गेम्स को स्टडी करने से हमारा प्लानिंग और जो कैलकुलेशन और प्लान को मर्ज करना है, ये डेफिनेटली इंप्रूव हो सकता है। तो आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।